Hello students, good morning. You are welcome to standard 10th maths classes from Noblewood School. जैसा कि आप सब लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो एक्चुअली आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक स्टडी कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से एक और चीज़ मेन टॉपिक पे बेसिक से लेके आना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे 3x प्लस 4 5y माइनस 7 एंड 6x प्लस 1/2 ये कुछ चीजें लिखी हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, दे आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब मैं यहाँ पे लिखूँ 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, या मैं लिखता हूँ 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12, या तो मैं लिखता हूँ 7x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे मैंने जो लिखे थे वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। यहाँ पे मैंने जो नीचे लिखे हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं है, दे आर अलजेब्रिक इक्वेशंस। ये थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसे आप पॉलिनोमियल्स भी कहते थे। क्या कहते थे? पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 में आप स्टडी कर चुके हो। और ये सारे जो हैं वो क्या हैं? इक्वेशंस। तो आप बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है? इक्वेशन जो है उसमें इक्वालिटी की साइन आती है। इक्वेशन जो है वो ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कोई भी दो स्टेटमेंट के बीच में इक्वालिटी शो करता है। तो यहाँ पे सब में देखिए इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर हम वहां पे भी ऐसा ही लिखते थे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, तो उसमें भी इक्वल टू तो आता था। बट पी ऑफ एक्स जो था वो सिंबल था हमारा, नॉट वैल्यू। इक्वल टू की दोनों साइड में वैल्यू आनी चाहिए, दोनों वैल्यू को इक्वालिटी शो करे तभी कह सकते हैं आप उसे तभी आप उसे कह सकते हैं इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में टाइप होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स आपने स्टडी किए थे वैसे ही इक्वेशन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे आपने कहा था डिग्री अगर 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री अगर 3 है तो होगा क्यूबिक। तो यहाँ पे हमें लेना है डिग्री 1 वाला। डिग्री का मतलब पता है ना? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो वो कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में भी मैंने आपको 9th में करवाया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में भी वेरिएबल कितने हैं? तो देखिए, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें भी एक है y, इसमें दो है x एंड y। तो इसे कहा जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप स्टैंडर्ड 9th में स्टडी कर चुके हो। चैप्टर नंबर 4 आपका नेम था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसमें इक्वेशन भी बनाते थे और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करते थे, उसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते थे। अगर एक इक्वेशन हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, और उन सॉल्यूशंस को अगर आप कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करो तो लाइन मिलती है, लाइन बनती है, उसका ग्राफ वो लाइन ही होती है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की पेयर लेनी है। क्या लेनी है? पेयर, मतलब एक से ज्यादा। तो हमारा चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर अब भी आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम हो तो अब यहाँ पे मैं बेसिक में ज़्यादा टाइम नहीं निकाल रहा, लेकिन आपको एक हिंट दे दूँ। इसी यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्वेच में आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 4 में सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे।
अगर आपको ये बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो वो वीडियोस एक बार देख लेना, ठीक है, सिर्फ रिवाइज कर लेना ताकि आपको पुराना जो कुछ भी है वो फटाफट याद आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर का टाइटल। आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो का टाइटल देने के बाद अब इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना पूछा जाता है ब्लूप्रिंट के हिसाब से वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूप्रिंट के हिसाब से बोर्ड की एग्जामिनेशन में इसमें 8 मार्क्स कंटेन किए जाते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। 8 मार्क्स में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लूप्रिंट के हिसाब से कुछ ऐसा होता है, ये चेंजेबल है, ये जो अभी बता रहा हूँ वो 8 मार्क्स तो कंपलसरी है ही। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है, नहीं सॉरी, दो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले। 2 क्वेश्चन आर ऑफ 1 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स हुए टोटल। फिर एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, एंड एक क्वेश्चन मतलब सम होता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। टोटल हो गए 8, सॉरी यहाँ पे 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। ऐसे करके टोटल कितने मार्क्स हो जाते हैं? 8 मार्क्स। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जैसा कि आप 9th में स्टडी कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। x and y आर वेरिएबल, a b c रियल नंबर्स, a and b बोथ आर नॉट 0। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर का ही डायरेक्ट, ठीक है। पेयर मतलब 2 होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए पहले में हम बोल देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। एंड दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सिर्फ नंबर दे देने, क्योंकि एक से ज्यादा है तब एक जैसे सिंबल यूज नहीं कर सकते। वेर a1 b1 c1 बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है। वैसे यहाँ पे a2 b2 एंड c2 बिलोंग्स टू r, मतलब वो भी रियल नंबर्स है। मतलब ये जो आगे a b एंड c गिवन है वो वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल सिर्फ x एंड y ही है। ये तो रियल नंबर्स होंगे, उसके कोएफिशिएंट। क्लियर? आप 9th में स्टडी कर चुके हो जैसा मैंने आपको बताया। अब आगे जाते हैं हम। अब इनका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, वैसे आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन में ग्राफ नहीं होते हैं, ये दोनों का ग्राफ लाइन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उसमें कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, लाइंस, अगर दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइंस मिलती हैं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दोनों लाइंस पैरेलल हो। दोनों लाइंस पैरेलल हो तो वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सो दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए, आप बोलोगे सर 9th में आपने कहा था हर एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं और आप यहाँ बोल रहे हो सॉल्यूशन नहीं है। हम 2 के पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर में कॉमन सॉल्यूशन हमें देखना है। तो पहली चीज तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज, अगर 2 लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करती हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो उसका सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई की वैल्यू। ये कोऑर्डिनेट प्लेन की तरह एक्स वाई जो है वो ब्रैकेट में मिलेगा, ठीक है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है दोनों लाइंस जो है वो सेम हो, एक ही हो, तो उस टाइम पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमें पता कैसे चलेगा? हमें ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करना है, तो उसके लिए मैं एक नोट करवा रहा हूं आपको।
ठीक है, चलिए नोट फर्स्ट वन, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 अपॉन a2 मतलब इन दोनों में x के कोएफिशिएंट का रेशियो, b1 अपॉन b2 मतलब y के कोएफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है, देन both lines are intersecting, कैसी लाइंस होगी, intersecting lines, and they have unique solution, उनके पास कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा अगर ऐसा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अब सेकंड कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल होता है लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता, तो क्या होगा, देन both lines are parallel and they have no solutions, अब थर्ड वन पे जाते हैं, अगर तीनों इक्वल हैं, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, देन बोथ लाइंस तब उन लाइंस को कहा जाएगा कोइंसिडेंट, बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब एक ही होती है, एक के ऊपर दूसरी होती है, कोइंसिडेंट, एंड they have infinite solutions, ठीक है। तो आप इक्वेशन गिवन हो तो उसके कोएफिशिएंट के रेशियो के ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं कितने सॉल्यूशन मिलेंगे या क्या मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर एक भी सॉल्यूशन मिलता है ना तो उन दोनों लाइन को कहा जाता है कंसिस्टेंट, क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करने होंगे हमें, किसी भी एक लाइन का इक्वेशन लिख दोगे वो पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इसलिए, ठीक है। और एक भी सॉल्यूशन ना मिले तो उसे कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। सो ये हो गया चैप्टर नंबर 3 का स्टार्टिंग। खास इम्पोर्टेंट नोट्स ये हैं, और नोट्स आपको 10th में बोर्ड में बहुत यूजफुल होंगी। नोट्स आपको खास संभाल के रखनी है, समझना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बोल सकते हो। ग्राफ ड्रॉ करना मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि 9th में हम कर चुके हैं, एंड अगर आप भूल चुके हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड 9th प्लेलिस्ट में जाइए, स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 4 के वीडियोस हैं, वो देख लीजिए तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि ग्राफ पूछे नहीं जाते तो वो आप उसमें से कर लेना। अब यहाँ पे हम आगे कैलकुलेशन वाले सम लेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए अपनी फेसबुक में, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको इक्वेशंस बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो हम इक्वेशन बनाने वाले सम्स जो हैं वो सारे लास्ट में करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसा है, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है वो मैं रीड कर रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस a1 upon a2
B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और coincident. अब क्या कब होता है वो मैंने आपको बताया है. फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे 5x minus 4y plus 8 is equals to 0. फिर दूसरा इक्वेशन है 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. तो चलिए सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबकी वैल्यू लिख दूंगा. a1 पहले इक्वेशन में से a1 b1 c1. a1 is 5, b1 is -4 and c1 is 8. वैसे दूसरे इक्वेशन में से a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9. ठीक है. तो अब चलिए रेशियो लेके देखते हैं. a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 कुछ कट नहीं होता तो उसे ऐसे ही रहने. b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6 इसको कट करोगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -2 अपॉन 3 दोनों इक्वल होते हैं. तो अगर पहले दोनों a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते तो तीसरा देखने की जरूर ही नहीं है. सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अब दोनों इक्वल नहीं है तो इनका ग्राफ कैसा होगा. इनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन. एंड ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. वो कैसा होगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस. उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी आपको. चलिए सेकंड वन देखते हैं अब. 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0. पहले मैं a1 b1 c1. a1 क्या होगा 9, b1 क्या होगा 3, c1 क्या होगा 12, a2 क्या होगा 18, b2 क्या होगा 6 एंड c2 क्या होगा 24. तो चलिए अब सबका रेशियो लेते हैं. a1 अपॉन a2. a1 कितना है 9 अपॉन a2 कितना है 18. 9 2 जा 18 सो 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2. चलिए b1 कितना है 3 अपॉन b2 कितना है 6. 3 अपॉन 6 3 2 जा 6 मतलब 1 अपॉन 2. अब दोनों इक्वल है तो तीसरा भी देखना पड़ेगा. c1 अपॉन c2. c1 है 12 अपॉन c2 है 24 1 अपॉन 2. सो देयरफॉर यहाँ पे होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तीनों जब इक्वल होते हैं तब हमने नोट लिखवाई है उसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 अगर तीनों इक्वल होते हैं सो देयरफॉर बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट. बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट. ठीक है, समझ में आ गया. बस अब इसके जैसे ही इक्वेशन है देखिए क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड वन 6x minus 3y plus 10 and 2x minus y plus 9 is equals to 0. वो भी मैं करवा देता हूँ. चलिए फिर आगे थोड़े बहुत आपको ऐसे होमवर्क में दूंगा. 6x minus 3y plus 10 is equals to 0 and 2x minus y plus 9 is equals to 0. तो चलिए a1 क्या होगा 6, b1 क्या होगा -3, c1 क्या होगा 10. विद दी साइन लेना है कोएफिशिएंट में. फिर a2 क्या होगा 2, b2 -1, c2 9, b2 -1. y के आगे कुछ नहीं है तो 1 लेकिन आगे माइनस साइन है सो -1.
अब A1/A2 लेंगे 6/2, तो 2 3 जा 6, तो ऊपर 3 बचेगा। B1/B2 -3/-1 इज इक्वल्स टू 3, ये दोनों इक्वल आया। तो अब C1/C2 देखो 10/9, इसमें कुछ कट नहीं होता। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप देखिए, आपको मैंने ऑप्शन में लिखवाया है, नोट्स में देखिए, जब ऐसा होता है तब लाइंस कैसी होती हैं? सो लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ गया? तो चलिए, अब ये तो आपको आ सकता है एकदम इजी, आप 10th में हो, ठीक है। तो फोर्थ वन होमवर्क में है, सॉरी फोर्थ वन है ही नहीं, सिर्फ 3 ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको बताना है। वो आप इजीली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? मैंने आपको बताया था, अगर सॉल्यूशन मिलते हैं तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं मिलते तो इनकंसिस्टेंट। कौन कौन से ऑप्शन में मिलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन हो तब, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो तब मिलते हैं। पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं मिलते। तो जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन वाला इक्वेशन मिले, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आए, तो यूनिक सॉल्यूशन लिखना है एंड नीचे लिख देना है देयरफॉर बोथ आर कंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, एंड अगर पैरेलल आता है तो ही इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों में क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो मुझे बोलना, एक काम करता हूँ मैं, एक इक्वेशन जो है उसमें से वो करवा देता हूँ, थर्ड वन, क्वेश्चन 3 का थर्ड वन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर इसके बाद हम वीडियो ओवर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड वन है। इक्वेशन कुछ ऐसा गिवन है, 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। प्रीवियसली इसमें हमें नहीं आया था, हमें पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू की अदर साइड में 0 होना चाहिए। तो ये पहला इक्वेशन है, इसको मैं क्या करूंगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है? 6। तो 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3/2x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 5/3y इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 7। ये हो गया 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x प्लस ये हो गया 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल्स टू 42। 42 को इधर लेके आना पड़ेगा, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब A1 B1 C1, कोई इधर 7 रख के सीधे C1 7 ले लेगा तो वो रॉन्ग होगा, या तो 42 C1 ले लेगा तो भी रॉन्ग होगा। साइड चेंज करवानी है, जनरल फॉर्म में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू की अदर साइड में 0 होना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में फिर आगे, अब इसमें आगे फिर आगे का सम आपको कंप्लीट करना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट वो आपको बताना है, ठीक है। अब इसके आगे के वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, सॉल्यूशन के लिए मेथड्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए, जय हिंद।